तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मात्रा किसका प्रयोग कैसे कैसा होगा, ठीक है, उनके बारे में जानना है। ठीक है, तो मात्रा में क्या है, सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, मात्रा लिखा गया है। तो मात्रा में सबसे पहला अक्षर है, क्या है? अ। क्या है? अ का मात्रा कुछ होता है? नहीं होता है ना। अ की मात्रा कुछ नहीं होता। उसके बाद अ का इंग्लिश क्या होता है? ए। प्रयोग में भी ए लगाते हैं। ये प्रयोग हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये उनका जो है कि मात्रा हो गया, ये अक्षर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? अक्षर। क्या हो गया? ये अक्षर। अक्षर। अक्षर यानी अक्षर को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया मेरा मात्रा, इनकी मात्रा हो गया ये वाला। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया मेरा? इसका इंग्लिश हो गया। क्या हो गया? एनजी दे देते, समझ जाइएगा ना। एनजी यानी इंग्लिश यानी अंग्रेजी है ना। उसके बाद ये इनका प्रयोग में आ गया। क्या आ गया? प्रयोग इंग्लिश वर्ड। प्रयोग इंग्लिश वर्ड है ना। क्या प्रयोग करना है हमें? तो चलिए यहाँ पे देखिए, अ है, अ की मात्रा कुछ होता है? नहीं होता। अ की इंग्लिश क्या होता है? ए। इसका प्रयोग में ए ही लगेगा। कैसे बनेगा वो हम बताएंगे अगले। क्या बात है, देख रहिए और अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए बोर्ड पे। डबल सॉरी क्या है यहाँ पे? आ है। क्या है? आ की मात्रा इस तरह से होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? डबल ए। डबल ए है ना। या ए बोलिए या डबल ए बोलिए। ठीक है, अब उसके यहाँ पे देखिए प्रयोग में इसका क्या लगाना है? या तो डबल ए लगा सकते हैं या तो ए लगा सकते हैं, है ना। तो अधिकतर क्या होता है? ए का ही प्रयोग होता है ना। आ का मात्रा में अधिकतर ए का ही प्रयोग होता है, लेकिन इंग्लिश होता है डबल ए। लेकिन प्रयोग क्या करना, अगर किसी चीज को बनाना, कन्वर्ट बनाना है तो उसमें ए का प्रयोग करना है। कैसे करना वो अगले हम क्लास में बताएं, या हो सकता है तो अभी ही बता सकते हैं। तो चलिए, उसका क्या है? हर्षई। क्या है? हर्षई। तीसरा में क्या? हर्षई ना है, हर्षई। तो हर्षई में देखिए क्या, हर्षई की मात्रा इस तरह से होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई। आई का इंग्लिश सॉरी इसका क्या हो गया? मात्रा का इंग्लिश आई हो गया, लेकिन प्रयोग में भी आई ही रहेगा। क्या ही रहेगा? आई। तो यहाँ स्मॉल आई लिखी है ना, ये कैपिटल आई है, स्मॉल आई है। अब यहाँ पे इस चौथा में क्या है मेरा? दुर्घई है। दुर्घई। दुर्घई की मात्रा इस तरह से घूम के है। उसके इसका इंग्लिश क्या होता है? डबल ई। डबल ई होता है, और डबल ई होता है तो डबल ई यहाँ पे देखिए क्या है, इसका प्रयोग क्या करेंगे हम? आई लगाएंगे। और या तो कहीं कहीं पे हम डबल ई भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं पे डबल ई भी लगा सकते हैं। किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं है ना। अगला चलिए क्या है? हर्षऊ है ना। हर्षऊ की मात्रा इस तरह से होता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? यू। और इसका प्रयोग भी यू ही होगा। क्या होगा? प्रयोग ही यू ही होगा। अगला चलिए क्या है? ए। क्या है? ए की मात्रा का इंग्लिश इस तरह से होगा। ऊपर में एगो, हाथ मोड़िए सही से, सीधा करा रहिए पैर को, बिल्कुल हिलिए मत, है ना। इसका मात्रा क्या होता है? इस तरह से होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? ई होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? ई। क्या होता है? ई होता है। किसी को दिक्कत? ठीक है, तो सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम हर्षऊ का बताए तो दुर्घऊ का नहीं बताया, है ना। तो चलिए दुर्घऊ में देखते हैं। दुर्घऊ का मात्रा इस तरह से होता है, इंग्लिश मात्रा इनका, और इंग्लिश क्या होता है? डबल ओ। डबल ओ। लेकिन प्रयोग में अगर कन्वर्ट बनाएंगे तो कहीं पे डबल ओ भी लगेगा और कहीं पे यू भी लग सकता है ना। तो यू और डबल ओ दोनों का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद ये ए की मात्रा। ए की मात्रा इस तरह होता है। इसका इंग्लिश ई होता है, प्रयोग में भी ई ही होगा। प्रयोग में भी ई ही होगा। उसके बाद ये आई। क्या है? आई। ये है ए, ये है आई। आई का मात्रा इस तरह से होता है, दो को ऊपर में होगा, इसका ऊपर में एगो होगा, और इसका इंग्लिश क्या होगा? ए आई। इसका प्रयोग में भी, कन्वर्ट में भी ए आई ही लगेगा। किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए ओ का मात्रा इस तरह होता है। इसका इंग्लिश ओ होता है। इसका प्रयोग में, इसका कन्वर्ट जो बनाएंगे ओ का ही ओ ही होगा, है ना। ओ का ओ ही होगा। उसके बाद आओ। ओ आओ, ओ आओ, है ना। तो आओ का मात्रा इस तरह होता है ए यू। ए यू, लेकिन इसका प्रयोग भी ए यू ही होगा। उसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार। अनुस्वार सीधा कर रही है। अनुस्वार का मात्रा इस तरह होता है। इसका अनुस्वार मात्रा का ये हुआ, इसका इंग्लिश ए एन होता है ना। प्रयोग में भी ए एन। अविसर्ग की मात्रा इस तरह से होता है। इसका इंग्लिश ए एच होता है। क्या होता है? ए एच। लेकिन प्रयोग में भी ए एच लगाएंगे। अविसर्ग की मात्रा आता है री। क्या आता है? री।
री की मात्रा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है मेरा ये री। री की मात्रा इस तरह होता है, इसका इंग्लिश आर ई होता है। क्या होता है? आर ई होता है री की मात्रा का इंग्लिश। ठीक है, तो री की मात्रा का री का मात्रा इस तरह हो गया, इसका इंग्लिश आर ई होता है। लेकिन प्रयोग जब करेंगे, कन्वर्ट जब बनाएंगे तो इसका आर आई हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आर आई। आर ई नहीं, कहीं कहीं पे लग सकता है आर आई, बाकी आर आई ही देना है। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो री की मात्रा का इंग्लिश आर आई भी बोल सकते हैं, आर आई भी बोल सकते हैं। उसके बाद अचान बिंदु अनुस्वार की मात्रा का बताए थे ना, अनुस्वार का ये होता है, इसका इंग्लिश ए एन होता है, प्रयोग में ए एन लगाना। सेम उसी तरह से अचान बिंदु की मात्रा का ए एन होता है ना, और इसका इंग्लिश का प्रयोग करना है तो ए एन का ही प्रयोग करेंगे। किसी को समझने में दिक्कत है? बन जाएगा। चलिए, अगर कन्वर्ट बनाना है तो फटाक से यहाँ पे देखिए, 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर किसी को भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चल और चल है ना, च का इंग्लिश क्या हो गया? च हो गया। इसमें अ छिपा हुआ, अ की मात्रा नहीं है तो इसमें कुछ नहीं होगा। ए का इंग्लिश क्या है? ए लगा देना है। ल के चल है ना। न म क नमक है, न म क नमक। ठीक है, तो ये देखिए न म क नमक है तो न म क नमक, न का क्या इंग्लिश होता है? एंड। अ छिपा हुआ ए लगा देंगे, म का एंड, अ छिपा हुआ ए लगा देंगे, क का के नमक। हो गया। अंतिम में ए का प्रयोग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अंतिम में है और इसमें अ का मात्रा इसमें नहीं आता। ठीक है, ये हो गया। उसके आ की मात्रा में आइए। आ की मात्रा से बोलते हैं कि रा का राम है ना, र का इंग्लिश आकर का मात्रा का इंग्लिश ए, डबल ए भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा एगो ए लगाने में, एगो ए लगाने में है ना। तो आर ए एम राम। उसका फिर चलिए, बा का दौर बादल, यह है। ब का इंग्लिश बी, आकर मात्रा का इंग्लिश ए, द का डी। अब देखिए यहाँ पे द में क्या छिपा हुआ? अ की मात्रा छिपा हुआ है, अ की मात्रा तो ए लग जाएगा है ना। तो ए ल का एल, और अ की मात्रा होता नहीं है, लेकिन बा का दौर बादल, तो द में अ छिपा हुआ है, द में अ छिपा हुआ है क्योंकि उच्चारित हो रहा है द है ना, तो अ आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ए लग गया। कोई दिक्कत है? हर्षई की मात्रा में आइए है ना। र व हर्षी का रवि, र का इंग्लिश क्या होता है? र में क्या छिपा हुआ है? ओ। क्या छिपा हुआ है? ओ। तो क्या जाएगा यहाँ पे? ए। व का बी, हर्षी कर आई, रवि हो गया। दुर्गई में आइए, लीला है ना, लीला की जवानी, लीला बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे लीला है ना, तो ल का एल होगा। दुर्गी कर का हम बताए थे, डबल ई भी बताए थे, या तो डबल ई लिखिए या तो आई लिखिए है ना। तो यहाँ पे आई भी ले सकते हैं या तो डबल ई भी ले सकते हैं ना। एल आई एल, ली ला। हो गया। किसी को दिक्कत है? आगे ये हर्षव की मात्रा में मुकेश, मरसू का कोई का ताला तो मुकेश, इसमें नहीं समझना है आपको मुकेश में। ठीक है, सुमन, यह है। स का इंग्लिश क्या होता है? एस। हर्षु की मात्रा का इंग्लिश यू। म का एम, म में अ छिपा हुआ है तो ए लगा दीजिए। न का एम, सुमन। किसी को दिक्कत है? चलिए आगे ये दुर्घऊ में क्या लेते हैं? दुर्घऊ में बोलिए पूनम, क्या है? दुर्घु का डबल ओ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यू भी लगा सकते हैं है ना, यू भी लगा सकते हैं। पी यू एन, न है बीच में ना, तो अ छुपा हुआ है तो अ की मात्रा लग जाएगा यहाँ पे ए, म पूनम। हो गया। उसके बाद यहाँ पे ए की मात्रा में क्या है? रोई का खा का रेखा है ना, रेखा। र का आर, आई की मात्रा का इंग्लिश ई, ख का के एस, आकर ए, रेखा। हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए थोड़ा समझाते हैं, क्या आगे करके हम बताएंगे अगले दिन फिर भी। तो आगे ये क्या है? ए आई का चलिए, कई के ला के तारब तक कैलाश, यही है ना, कैलाश। क के आई कर का इंग्लिश ए आई तारब तक एल, लो है ना, लो का एल, लो में क्या आकर है ना, ए लग जाएगा, तारब तक कैलाश हो जाएगा है ना। ओ की मात्रा लिखना है ना। ओ की मात्रा बताइए अपना से, अपने सुनिए। कोई सा ओखली लोगे, और कोई नाम नहीं रख सकते किसी आदमी का, ओखलिए लोगे। ओखली तो ओख ली, ओख
ली। ओख में ओख ओख ली, ली अलग से आ रहा है ना, ओख ली, ओ ओख ली, और आई से ली, हो गया। इसी में बोल सकते हैं ढोलक, क्या बोलेंगे, ढोलक, या मोहन ले लो ना रे, मोहन है ना, मो का एम, ओ का ओ, एच का ह, एच पावा ए नो एन, मोहन, हो गया। कोई दिक्कत है, घाटे में पकड़ के तुमको देख लेना, हर एक चीज पे दांत दिखाने लगती है। ठीक है, यहाँ पे ए यू से औ, ए यू से औ, औ किसका लेना है, इसका नाम है औ से, रोशन रहे जवाना, है ना, रो का इंग्लिश आर, है ना, औ का इंग्लिश ए यू, तालब सबका एस एस, औ छिपा हुआ है ए, नौ का एन, अंतिम में भी ए लगेगा, नहीं लगेगा। चलिए अनुस्वार का, अंगद, क्या बोलेंगे, अंगद, या रंगद भी ले सकते हो, है ना, चंचल ले सकते हो। चलिए अंगद का बनाइए, क्या है अंगद का, ए एन से अनुस्वार हो गया, ग का जी, ग में अ छुपा हुआ है तो ए, ग का डी, अंगद। उसी तरह चंचल, सी एच, सी एच से च हो गया, अनुस्वार है, च अनुस्वार, च चंचल, तो ए एन लग जाएगा, उसके बाद फिर सी एच, फिर ए एल, चंचल, सी एच ए एन, सी एच ए एल, हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए उसके बाद ये यहाँ पे ए ऐसे अविसर्ग, चलिए अविसर्ग पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे अविसर्ग, किसका नाम है, त्रिसर्ग ले लो ना, क री का स क, क, है ना, सॉरी यहाँ पे री की मात्रा आ गया ना, इसमें री नहीं लेना है, कुछ अदर लेना है इसमें। चलिए अविसर्ग बताइए, नमः, न म विसर्ग, नमः, न का इसका आएगा एन, अ का मात्रा ए, म का एम, विसर्ग का इसका मात्रा ए एच, नमः। दूसरा शिवाय, सरसी का वा का य विसर्ग, शिवाय, स का एस एस, समर्सी का है, आई व का वी आकर ए, य का वाई, विसर्ग का ए एस, शिवाय, हो गया। किसी को दिक्कत है? री की मात्रा में चलिए, री की मात्रा में जैसे करी के पा के लहसू के कृपालु, है ना, करी के पा के लहसू के कृपालु, क के क्या होगा, के री के आर आई देंगे ना, प्रयोग में आर आई बताया है ना जस्ट, है ना, आर आई आई नहीं लगाना प्रयोग में, तो करी का पा के पी ए से पा के ल के एल हर्षु करियु कृपालु, है ना। उसके बाद अचान बिंदु, और चांद बिंदु, देखो चा का चांद बिंदु, दो नजरी का चांदनी है ना, सी से च, है ना, आ कर मात्रा पर लगाना, आगे मात्रा इंग्लिश ए लगाना है, उसके बाद अचान बिंदु है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान फोकस कीजिए मेरे पास, यहाँ पे देखिए क्या है, अचान बिंदु का ए एन होता है, ए एन होता है, और आ की मात्रा का इंग्लिश डबल ए, लेकिन इसका प्रयोग ए लगाना है, इसका ही प्रयोग ए एन लगाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए, आ की मात्रा इंग्लिश लग गया, फिर यहाँ पे देखिए ए एन, ये डबल ए आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल ए का नहीं लेना है, यहाँ पे एक ए हटा देना है, एन लगाना, तो यहाँ पे ए है ना, इसका अचान बिंदु का हम क्या करेंगे, एन दे देंगे, हो गया। उसके बाद फिर क्या है, डी, डी उसके अजपा हुआ है, ए नौ आई, हो गया, सी एच ए एन डी ए एन आई, चांदनी। तो कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे सी एच ए एन डी ए एन आई, चांदनी, ये कंप्लीट हो गया। किसी को दिक्कत है समझने में? क्लियर? अब कहीं से भी कोई साथ दे देगा बनाने के लिए बना लीजिएगा कन्वर्ट, किसी का भी नाम देगा लिख लीजिएगा इंग्लिश में, हो जाएगा ना। तो आज के लिए इतना ही रखे, अब बाकी अगले दिन, क्योंकि हम एक एक करके फिर बताने वाले हैं ये, ठीक है। इसको मात्रा के बारे में पढ़े, मात्रा में क्या सीखे, कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट, है ना, कन्वर्ट यानी हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। पहला अच्छा ना, ठीक बा, चलिए सब खैरियत था ना, ठीक है जाओ।